का नहीं। अब जो कुरान पढ़ते हो वो पढ़ते रहेंगे, मैं इशारा कर दिया, हुजूर का नहीं, नूर का। आए है क्या कहा? जोर से, अरे जोर से, हुजूर का नहीं, नूर का। जबकि फितरत ये है कि आम से आम, अमरूद से अमरूद, जामुन से जामुन, सेब से सेब, अंगूर से अंगूर, फितरत बताया मेरे आला हजरत ने। हुजूर नहीं कहा, नूर कहा। हुजूर नहीं कहा, नूर कहा। ये क्लियर कर दिया अकल के टूअरों। जो मेरा हुजूर है असल में वो नूर है। जो मेरा हुजूर है असल में वो नूर है, और ये औलाद उसी नूर की है। और ये औलाद, इसलिए मैं अपने नौजवानों से अर्ज करूंगा कि इस वक्त इंडिया में एक बहुत बड़ा पैकेज आया है मेरे बच्चों को गुमराह करने के लिए। और वो पैकेज कोई अनपढ़ गवार नहीं, जुब्बा दस्तार पगड़ी वाले लेके घूम रहे हैं। करीम डंडाल, बरनपुर, आसनसोल, कंपनी के चिमनी से निकले हुए धुएं से बाद में पहचाना गया है। नबी के नामूस और इज्जत के, अजमत के पहरेदारी के लिए मेरे बुजुर्गों के मुनाजरे की वजह से पहले पहचाना गया है। याद करें वो पुराने लोग। उड़ीसा का एक फकीर था, जब स्टेशन पर उतरता था तो आशिकों का हुजूम ऐसे उमड़ता था। तवज्जो चाहूं खुशदे, आज भी हुकूमत पागल बनी हुई है। और मैं तो कहता हूं कि एफसीआरए के जरिए मेरे पास पैसे नहीं आते रे। गरीब नवाज के गुलामों को यूनाइटेड अरब के करेंसी की जरूरत नहीं है। भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा जो अजमेर में लेटा है, उसके खजाने में कमी कुछ ही नहीं है। अकीदा अगर दुरुस्त है, अकीदा अगर दुरुस्त है तो काट डालो, बांटते रहो। तवज्जो चाहो, काट डालो, बांटते रहो। शर्त है अकीदे वाला कार्ड अगर ठीक है तो। और अगर चिप्स गड़बड़ लगा है तो अजमेर शरीफ की गलियों में भटकते रहोगे, मिलना जुलना कुछ नहीं। आदमी रहे न रहे, मिशन रहता है। अब जहन को यहीं रोक लीजिए। उलमा अंबिया के वारिस है। ये विरासत मुंतकिल होते होते शाह मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी, मुजद्दिद अल-फसानी से होते हुए ये विरासत पलट कर बरेली आई। जोर से, जोर से, जोर से। इसलिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में रहने पढ़ने वाले लोगों से मैं ये एक ही बात कहूंगा। आप बर्नार्ड शॉ का नाम बहुत लेते हैं, आप अरस्तू की बात बहुत करते हैं, आप सुकरात और बुकरात की मोटी मोटी किताबें खूब दिखाते हैं, लेकिन बुकरात की बुकराती वहीं दफन हो गई जब मैथमेटिक्स का एक इशू उलझ गया था और पूरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की दानिश्वरों की टीम सुलझा न सकी।
जर्मन, फ्रांस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए लोग तैयारी करने लगे। तो उसी अलीगढ़ में इमाम इश्क व मोहब्बत का पैदा किया हुआ इल्म का एक तारा था। उसने कहा कि आप बाद में जर्मन, फ्रांस जाना, हो सके तो पहले बरेली चले जाओ, मौलाना इमाम अहमद रजा के पास। बलियावी यहां रुक कर अर्ज करता है, अलजबरा पूछ लीजिए तो अच्छे अच्छों की लोटिया डूब जाएगी। पूछ लीजिए अलजबरा, बैठा दीजिए जज साहब को कि जैद ने यह प्रॉपर्टी छोड़ी है, 3 बेटी 4 बेटा, बीवी अभी जिंदा है, किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो अगर पढ़ा लिखा जज होगा तो सीधे कहेगा माफ करना, किसी मुफ्ती के पास जाओ, किसी यमीन के पास मत जाओ, वरना कड़ी गलत गिराकर किसी का नुकसान करा देगा। धूर धूर की तक निकाल कर, यानी मासा और रत्ती तक निकाल कर मुफ्ती बता देता। सर ज़ियाउद्दीन अलीगढ़ से जब पहुंचे हैं बरेली में, सौदागरान में पहुंचते ही इल्म का रोब इस कदर गालिब हो गया कि बदन कांप रहा। कोई बहुत ऊंची इमारत तो नहीं है, खपड़ेल मकान है, सामने में शागिर्दों की भीड़ है, जो फैसल है वो चटाई पे बैठा है, लेकिन इल्म का रोब का आलम ये कि अच्छे अच्छे दोनों पैर जमा के खड़ा नहीं हो पाते। इमाम इश्क व मोहब्बत ने मुस्कुराकर पूछा, कहो मिस्टर ज़ियाउद्दीन कैसे आना होगा। तवज्जो चाहो, क्या कहा, कैसे आना होगा। अब प्रोफेसर साहब की प्रोफेसरी का सारा जोम नीचे आ गया कि मुलाकात पहली मर्तबा है, बात कल ही हुई है, न कोई ट्रंक कॉल, न कोई टेक्स्ट मैसेज, न कोई वीडियो क्लिप, और ये फरमा रहे कहो ज़ियाउद्दीन कैसे आना हुआ। भरपूर मुखातब भी नहीं है। आला हजरत अपने इस्तिफ्ता का जवाब लिख रहे हैं। इसी बीच में उन्होंने कहा कि एक मसला उलझा हुआ है, यह हिसाब मिल नहीं रहा है। आए हाय हाय। आला हजरत ने फरमाया बोलो क्या है। कहा इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, उलझा हुआ है। आला हजरत फरमाते हैं इतने प्लस को इतने से प्लस कर दो, इतने को इतने से प्लस कर दो, जवाब आ गया। यानी जिसको सुलझाने के लिए लाखों खर्च करना चाहते थे वो लम्हे में सुलझ गया। पूरी तफसील, पूरी हकीकत हमारे उलमा से आप रोज सुनते हैं। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, क्या है आला हजरत, यहीं से गुफ्तगू मुकम्मल। पहली बार मैं आया करीम डंगाल, मोहल्ला देखा हुआ नहीं, हाफिज खुर्शीद साहब से मुलाकात हुई। मैंने पूछा करीम डंगाल जाना है हबीबी साहब के। इन्होंने कहा यूं सीधे जाओ, राइट हो जाना, फिर लेफ्ट, फिर स्ट्रेट, सामने में दरवाजे पर एक पेड़ मिलेगा, उसके अपोजिट में उनका मकान। बहुत गौर से सुनो। जैसे ही आया तो देख रहा हूं कि जिस पेड़ की बात किए थे यहां तो सबके दरवाजे पर पेड़ है। फिर मैं लौट गया।
अब जब पहुंचा तो ये गायब, दिलवर शाही मिल गया। मैंने कहा हबीबी साहब का मकान? का यूं जाकर राइट, फिर सीधे, फिर लेफ्ट, फिर स्ट्रेट, सामने में मकान होगा, मकान के सामने पेड़ होगा, अब पेड़ के ऊपर एक झंडा बंधा होगा, पेड़ के ऊपर एक झंडा बंधा होगा, झंडे पर निशान नहीं बताया, सिर्फ झंडा। सैयद साहब जब पलट के आया तो पेड़ सबके दरवाजे पर और झंडा सबके मकान पर, फिर लौट गए। और जब वापस लौटा हूं तो दिलबर शाही भी गायब। पीरे तरीकत हजरत मौलाना अल्लामा शाह सैयद अतीक मियां मिल गए। मैंने कहा हबीबी साहब का घर नहीं मिल रहा। इन्होंने कहा यूं यूं जाने के बाद सामने पेड़, 3 मंजिला मकान। मैंने कहा गली में सबका मकान 3 मंजिला है, पेड़ सबके दरवाजे पर, झंडा सबके मकान पर। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। पेड़ सबके दरवाजे, मकान सबका 3 मंजिला, झंडा सबके की छतों पर। सैयद साहब ने कहा झंडे सबके मकानों पे दिख जरूर रहे होंगे, लेकिन उनके मकान की पहचान ये है, जोड़ा फूल नहीं होगा, हसुआ हथौड़ा नहीं होगा, छलांग मारता टाइगर नहीं होगा, बुझी हुई लालटेन नहीं होगी, संका हाथी नहीं होगा, पंचर साइकिल ना होगी, मुरझाया फूल ना होगा, बल्कि हरे रंग के कपड़े पर वाइट रंग का गुंबदे खजरा लगा होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, नमाज का महल सबका बराबर, रोजे की इमारत सबकी बराबर, अब इबादतों की इमारत सबकी बराबर, और खुलूस मोहब्बत का दरख्त सबकी हवेली के सामने, लेकिन नबी के इश्क की अलामत एक मकान पर। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, इलाका था ईमान वालों का, नमाज सबके यहाँ, रोजा सबके यहाँ, हज सबके यहाँ, ज़कात सबके यहाँ, खैरात सबके यहाँ, दाढ़ी सबके चेहरे पर, पगड़ी सबके चेहरे पर, लेकिन जो धड़कता हुआ दिल नबी के इश्क में था वो बरेली के इमाम अहमद रजा का था, और यही पहचान बन गई। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। तब बलियाबी कहता, खम ठोक के कहता, जन्नती होने के दावे सब करते, हम जन्नती हैं दावा है, लेकिन देखा किसी ने नहीं, लेकिन उसी रजा का नबीरा और शहजादा जिसका नाम ताजु शरिया है, उसने बिन देखे नहीं अपनी जन्नत देख ली। तब कहा अख्तरे कादिरी, तवज्जो चाहूंगा, क्या कहा? सुभान अल्लाह, अख्तरे कादिरी। लाभ पकड़ के किसी से पूछो क्या हाल है, का पक्की नहीं है,